प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की प्रियो। आज का ये वीडियो आपको जीवन की सच्चाई से अवगत कराएगा। परमेश्वर ने आपको अनंतता को मन में रखते हुए बनाया है। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो वह हमारे अस्तित्व के विषय में 70 या 80 साल की योजना से काफी अधिक था। उनके पास हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य है। उनकी योजना हमारे सांसारिक जीवन और हमारे स्वर्गीय जीवन या शाश्वत दोनों तक विस्तृत है। याकूब 4:14 हमारे अस्तित्व के इन दो पहलुओं के बीच अंतर का वर्णन करता है। वह कहता है, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानव भाव के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। आपने यह कहावत सुनी होगी, जीवन काफी छोटा है। अनंत काल के प्रकाश में यह छोटी ही है। बाइबल कहती है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों 9:27। हम सभी एक शारीरिक मृत्यु के अधीन हैं, लेकिन शारीरिक मृत्यु केवल हमारे भौतिक शरीर को छोड़ना है, ना कि हमारी आत्मा को। हमारी आत्मा या हमारे शरीर के अंदर रहने वाला हमारा सचेत अस्तित्व शाश्वत है। हमारी आत्मा हमारी शारीरिक मृत्यु के दो स्थानों में से एक में अनंत काल बिताएगी, स्वर्ग या नरक। स्वर्ग अनंत निवास स्थान है जहां परमेश्वर रहता है, और नरक जहां परमेश्वर पूरी तरह से दूर रहता है, जहां पे परमेश्वर का पूर्ण अलगाव होता है। इस दुनिया में हमारा प्राकृतिक जन्म न केवल पृथ्वी पर हमारे अस्थायी भौतिक जीवन की शुरुआत थी, बल्कि अनंत काल के लिए हमारा उससे परे हमारे आत्मिक जीवन का आरंभ भी था। तो अनंत काल के प्रकाश में कुछ लोग हमारे सांसारिक जीवन को कम महत्व के रूप में देख सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। आपकी शाश्वत नियति वास्तव में पृथ्वी पर आपके समय के दौरान किए गए निर्णयों पर निर्धारित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु मसीह को आपके जीवन का प्रभु बनाने का निर्णय आपने लिया। यीशु मसीह के माध्यम से हम सभी के लिए उद्धार उपलब्ध है, और केवल इसी के माध्यम से हम परमेश्वर से अलग रहकर अनंत काल में बिताने की बजाय स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत काल व्यतीत करने के लिए हमारी नियति को हम बदल सकते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। हमारे सांसारिक जीवन में किए गए फैसले अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से हम विश्वासियों के रूप में रहते हैं, वह उन लोगों के शाश्वत नियति पर भी असर डाल सकता है जो अभी तक यीशु मसीह को उनके उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं। हर दिन हमारे आसपास के लोग मसीह के लिए जीने का हमारा उदाहरण देख रहे हैं। मसीह होने के नाते परमेश्वर हम में से प्रत्येक को स्वर्ग में हमारे आसपास के लोगों के पास लाने के लिए उपयोग करता है। जो अभी तक उसे नहीं जानते हैं, वो यीशु मसीह को जान पाए। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। मत्ती 5:14-16। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के वचन के द्वारा हमने सीखा कि पिता परमेश्वर हमारा ये जीवन शाश्वत है। पिता हम स्वर्गीय हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी आत्मा को तूने हमें अपने साथ लेने के लिए, आपने स्वर्ग में लेने के लिए प्रभु, अनंतता में बिताने के लिए प्रभु आपने हमें चुन लिया है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आए और हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर दिए, ताकि हम अपने सारे पापों से, सारे गुनाहों से छुटकारे को पा करके पिता उस अनंत महिमा में प्रवेश कर सकें जो प्रभु आपने हमें स्वर्ग में दी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके प्रेम, आपकी दया के लिए। हम सबको एक बार फिर से आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना। धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन के दया से कबूल करें। आमीन आमीन।